हेलो फ्रेंड्स, हम आपको एसएससी में जो जिस कंसेप्ट पे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका ये सीरीज पढ़ रहे थे जिसका कि हमने नाम दिया था टॉप 100 कंसेप्ट। ठीक है, अभी तक हम 6 दिन में 5 कंसेप्ट ईच करके 30 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम 31 से 35 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट 5 कंसेप्ट। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो हमारा आज का पहला कंसेप्ट है वो है कि स्क्वायर के अंदर जब कोई साइड होता है तो उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, दूसरा चीज, सॉरी, राइट एंगल के अंदर में अगर कोई स्क्वायर होता है तो उसका लेंथ क्या होगा। फिर दूसरा है कि आपका पैरेललोग्राम से रिलेटेड एरिया। फिर है रोम्बस के बारे में, जिन जिन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो देखेंगे। फिर ट्रेपेजियम देखेंगे और लास्ट में आज के दिन हम साइक्लिक क्वाड्रेटल देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, साइड ऑफ स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए एक ये हो गया, ओके, और एक और हम यहाँ ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमको दो के बारे में जानना है। ओके, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्लियर। तो राइट एंगल कहाँ पे है, ये यहाँ पे, समझ गए। अब इसका जो साइड है वो हम ले रहे हैं इसको ए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ले रहे हैं बी और इसको ले रहे हैं हम सी, समझ गए। यहाँ भी हम वही करेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी और ये रहा आपका सी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो तरीके से स्क्वायर बन सकता है। एक तो आपका ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स को लेके बन सकता है, मतलब यहाँ से ये जाएगा और ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, और अगर स्क्वायर है तो सबकी लेंथ भी बराबर होंगी, एक्स एक्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि इसके हाइपोटेनस पे बन जाए, ये करके ये, तो एक ही में दो तरह के ये स्क्वायर बन सकते हैं। इसका हम दे देते हैं लेंथ y, ये y और ये y, ये y, तो स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगे। अब आप अच्छे से ध्यान देना, जब इस तरह का फिगर बनेगा तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप बताओ। अगर यहाँ पे अगर बनाना है तो इसमें x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखना। और ये तरह का बनता है तब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी सी, मतलब तीनों को लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी अपॉन, अब यहाँ से देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के, दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए बी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जो बड़ा बात है वो ध्यान देना, जो हम कहना चाह रहे हैं। दूसरा चीज़ एग्जाम में ये भी पूछता है क्या, तो अगर मान लेते हैं इसका एरिया S1, समझना मेरी बात, इस स्क्वायर का एरिया S1 है और इस स्क्वायर का एरिया अगर S2 है तो कौन बड़ा होगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर ये S1 है और ये S2 है तो आपका बड़ा कौन सा होगा, ये वाला S1 बड़ा हो जाएगा किससे, S2 से। क्लियर हुआ। तो इतना चीज़ आपको अभी ध्यान रखना है और इसको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब ये सब को हम आपको कर देते हैं फिर से एक बार कि अगर ये इस तरह का बनता है, अगर हाइपोटेनस पे बनता है तो x बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी, और इस तरह से बनता है अगर हाइपोटेनस पे बनता है, आपको उस पर नहीं बनता है तो आपका हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर एरिया की बात आएगी तो आपका जो नॉन हाइपोटेनस साइड पे बन रहा है स्क्वायर, उसका एरिया हमेशा हाइपोटेनस वाले साइड के स्क्वायर के से भी बड़ा होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आपको किस पे, पैरेललोग्राम के बारे में। सेकेंड वाला देखो, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो आप बताओ, अब इसमें हमको जो जो चीज़ जानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं ए, सॉरी, इसको मान लीजिए ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, हो गया, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें जो है दो डायगोनल बनेगा, बनेगा ना, दो डायगोनल। एक तो आपका बन जाएगा ये वाला ए सी,
ठीक है, और एक बन जाएगा आपका बी डी। ये क्लियर हुआ। तब अगर डायगोनल दोनों पता है और दोनों डायगोनल के बीच का आपको एंगल पता है, ये थीटा, ठीक है, अगर एंगल पता है दोनों डायगोनल के बीच का, तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए। तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी इंटू साइन थीटा। समझ में आया। एंगल का जो थीटा है उसका साइन थीटा और दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई इंटू हाफ, ये आपका एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा चीज़ समझिए आप। दूसरा चीज़ मेरा क्या कहना है कि अगर मान लो यहाँ पे ये एंगल, ये समझ लो, अगर इसको हम लेंथ बोल देते हैं ए, यहाँ तक ध्यान देना, और इसको मान लेते हैं हम बी, मान लिए, और इसके बीच का जो एंगल है, दोनों साइड के बीच का एंगल, अगर ये हमको आ जाता है डेल्टा, क्या आ जाता है डेल्टा, फिर एरिया क्या होगा, फिर आपका एरिया हो जाएगा एल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू साइन थीटा, या फिर लेंथ हमारा क्या है ए और ब्रेड्थ मेरा क्या है बी, तो ए बी साइन थीटा। क्लियर हुआ। ठीक है, ए मतलब दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा। अब एक चीज़ सुनो, अगर हम इस डी से, अगर इस डी से इस पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें साइड पे, सामने वाले साइड पे, और इसका हम नाम दे देते हैं H1। और एक चीज़ देखना, और अगर इससे इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसका नाम दे देते हैं H2। क्लियर हुआ, समझ गए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इस ए का नाम हम एल ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही हटा दो। ठीक है, इसको एल रहने देते हैं हम, ये एल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एल ये हो गया और H2 ये हो गया, H1 H2। तब अगर आपसे पूछ लेता है कि दोनों के हाइट का रेशियो बताइए क्या होगा, तो उनके बीच का जो ये होता है B/L। समझ में आया, B/L। क्लियर हुआ। H1 के साथ कौन है B, और H2 के साथ क्या है L। क्लियर हुआ। तो इतना चीज़ आपको पैरेललोग्राम से, एरिया से रिलेटेड आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम चल रहे हैं रोम्बस पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीज़ हमको जानना है। तो अब देखो ध्यान से, एक रोम्बस मतलब क्या होता है। रोम्बस में बस ये होता है कि ये स्क्वायर टाइप नहीं होता है, ए बी सी और ये हो गया डी। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये भी ए और ये भी ए। क्लियर हुआ। दोनों साइड्स में चारों साइड्स क्या होंगे, ये एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट चारों साइड्स में क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। इसमें भी जब आप देखोगे तो एक डायगोनल हो जाएगा ए सी और एक डायगोनल हो जाएगा आपका बी डी। क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक डायगोनल का हम नाम दे देते हैं D1, इसको आप D1 मान लो, और इस डायगोनल का नाम ले लो D2। क्लियर हुआ, D1 और D2। अब अगर इसका एरिया पूछा, पहले ध्यान देना, अगर एरिया पूछता है तो क्या हो जाएगा बताइए। एरिया हो जाएगा आपका A इंटू ए, और बीच का एंगल अगर यहाँ मान लो, इस एंगल को मान लेते हैं, इस पूरे एंगल को थीटा, तो क्या हो जाएगा ए, जैसे देखो यहाँ पर आप देखे थे तो L इंटू बी हुआ था, लेकिन दोनों साइड बराबर है रोम्बस में, तो जब रोम्बस में दोनों साइड बराबर हैं तो क्या हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा। चीज़ वही की है, L और B बराबर है तो ए लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये समझ में आया। ठीक है, दूसरा, अगर आपको दोनों D1 D2 दिया हुआ है मतलब डायगोनल, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू, और दूसरा चीज़ क्या है कि साइन 90 लिखते हैं यहाँ। क्यों भाई साइन 90, क्योंकि रोम्बस में जो होता है ये बनता है एंगल 90 डिग्री, तो इसके बीच में दोनों जो डायगोनल उसके बीच का एंगल क्या होगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो अगर साइन 90 1 होता है तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ हाफ D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिएगा तो आपको एरिया आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि D1 का स्क्वायर मतलब पहले डायगोनल का स्क्वायर दूसरे डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आपको कई बार काम देगा, मतलब D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर होता है। आप बोलोगे सर एक और आपने रोम्बस बना के रखा है, हाँ उसका काम है, देखते हैं। तो देखो ये अगर साइड ए हो गया और ये साइड भी क्या हो गया ए हो गया, लेकिन मेरा कहना अभी तक ये थीटा था, बट मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री हो जाता है और ये आपका हो जाता है 120 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है ये 60 है तो ये
120 हो जाएगा। फिर आपको 2 डायगोनल मिलेगा ना, फिर आपको 2 डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। एक ये वाला डायगोनल, ठीक है, और ये डायगोनल। तो 2 डायगोनल जो मिलेगा, तो आपको जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो एक जो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो हो जाएगा आपका a√3, और जो छोटा है और वो हो जाएगा a। क्लियर हुआ। तो 2 डायगोनल रहेंगे, दोनों का आपको लेंथ आपको याद रखना, एक होगा a√3 और दूसरा क्या होगा, a होगा। समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ गए ट्रेपीजियम पे, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में 2-3 तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक तो पढ़ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और एक पढ़ना कॉमन ट्रेपीजियम, सिंपल ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कहते किसको है, ट्रेपीजियम मतलब क्या होता है, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है ये, और ये नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल होते हैं। ओके, समझ में आया बात, ठीक है। मतलब सॉरी, जो पैरेलल साइड्स होते हैं आमने सामने वो अनइक्वल होते हैं, तो आपको ट्रेपीजियम बन जाता है। लेकिन ट्रेपीजियम में सीखना क्या क्या है वो ध्यान देते हैं। चलिए, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी और ये आपका हो गया डी, ठीक है। अब देखो ट्रेपीजियम में एक यहाँ से जाएगा, ये एक डायगोनल, यहाँ से जाएगा दूसरा डायगोनल, और इसके बीच में मान लेते हैं ओ है। क्लियर, दूसरा क्या हो गया, ओ हो गया। और एक चीज़ बता देते हैं आपको, इसमें हम यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं दोनों के बीच में, मतलब परपेंडिकुलर जो साइड से ए बी और सी डी के बीच का जो लेंथ है वो h1, मतलब हाइट हो गया h1। क्लियर, ठीक है। अब देखना इसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर एरिया होता है हाफ इंटू जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके सम, मतलब नॉन पैरेलल साइड्स कौन, सॉरी पैरेलल साइड्स कौन से हैं, पैरेलल साइड का सम ए बी और सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या है आपका h, या h1 मैंने लिखा तो h1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा चीज़, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या ध्यान देना है कि ओ ए इंटू ओ डी, ध्यान देना ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ सी ओ बी इंटू ओ सी हो जाएगा। क्लियर हुआ, ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ बी इंटू ओ सी। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन लाइक कई बार पूछा है, खासकर मेंस में पूछा गया है, वो क्या है, डायगोनल्स का स्क्वायर का सम। मतलब डायगोनल क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी का स्क्वायर। क्लियर, तो बराबर क्या होता है, बराबर होता है नॉन पैरेलल साइड्स का स्क्वायर। नॉन पैरेलल कौन सा है, ए डी और बी सी है, उसका स्क्वायर बताइए। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू सी डी। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम जो होता है वो नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम के बराबर प्लस प्लस 2 इंटू नॉन जो पैरेलल साइड्स है उसके मल्टीप्लिकेशन के, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पे दो आपके सामने ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ध्यान दे रहे हैं और एक ये वाला, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया कौन कौन सा, ट्रायंगल आप बताओ कौन कौन सा ले लें, ओ सी डी, ओ सी डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, ओ ए बी। देख रहे हैं ना, ठीक है। ये जो होगा इसका इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आएगा सी डी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये भी आप हमेशा ध्यान रखना कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा उसके बेस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन एक और तरीके का पूछा जाता है, जैसे ए बी ये हो गया, सी डी ये हो गया। क्लियर, अब देखो क्या, यहाँ पे मान लो ये मिड पॉइंट है एक्स है, यहाँ पे मिड पॉइंट है वाई, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर और ये वाला लेंथ ये लेंथ बराबर, और जब इसको मिलाते हैं ये अभी आपको दोनों दिख रहा होगा आइसोसेलेस जैसा कि दोनों साइड बराबर है, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये पैरेलल साइड, इसको ऐसे करके ये भी तो कर सकते हैं ना, फिर भी ये बनाएंगे, तब ये और ये बराबर और ये बराबर होगा। तो बीच का जो एक्स वाई होता है, समझ गए, अभी आपको दिख रहा था ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा फिगर बना दिया आपके सामने ताकि आपको तो यहाँ जो ये एक्स वाई का लेंथ होगा, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स वाई का जो लेंथ होगा वो होगा हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी। क्लियर हुआ। तो आप क्या करना, अगर एक्स वाई का लेंथ पूछता और मिडिल में अगर मान लो जो ए डी साइड है, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स ये है ए डी
और BC का मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं और उसका अगर आपको पूछे कि लेंथ क्या होगा तो हाफ इंटू जो पैरेलल साइड है वो दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर देना तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ देखा, ध्यान से एक तो चीज़ यहाँ देखा कि इसका जो क्या एरिया होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर OA इंटू ये डायगोनल का देखिए, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट था ये वाला जो डायगोनल का स्क्वायर का सम बराबर नॉन पैरेलल साइड्स का स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड्स का मल्टीप्लाई। और दूसरा क्या है, ये एरिया वाला, ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में ये XY ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात करने जा रहे हैं आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस सॉरी ट्रेपेजियम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेपेजियम। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या है, ये होता है कि जब दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, क्या हो जाए, नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब जाके ये बनता है। समझ में आया आपको, जब क्या हो जाए, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए। तो मतलब मेरा क्या कहना है कि अगर हम इसको बनाते हैं A B और C और D, ठीक है, ये बन गया। जब ना बराबर हो जाएगा ना तो आप एक चीज़ गौर करना कि इसका डायगोनल भी बराबर हो जाता है, ठीक है, ये डायगोनल है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि चूंकि AC बराबर BD हो गया, यहाँ अगर O डालते हैं तो आप बताओ OA इंटू OC बोल दें। देखो आप पहले क्या सीखे थे ट्रेपेजियम, आप सीखे थे कि OA इंटू OD बराबर OB इंटू OC। लेकिन अब बताओ अगर ये AC बराबर BD हो गया तो अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो OC बराबर OD हो जाता है और OA बराबर OB हो जाता है। तो अगर आप OD को यहाँ लेके जाएं, OC को यहाँ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब OA इंटू अगर OC लिख दूँ और OB इंटू OD लिख दूँ तो भी ये सही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे AC बराबर BD हो जाता है। क्लियर, ठीक है, पहला चीज़ तो ये ध्यान देखना। और दूसरा क्या ध्यान देना है, मतलब मेरा कहना है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब क्या हो गया कि अब जब जो दोनों बराबर हो जाते हैं AC बराबर CD, जब इसको आप पीछे वाले फॉर्मूला में डालोगे डायगोनल वाला स्क्वायर में तो आप देखोगे कि AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर या फिर AC का स्क्वायर बराबर या फिर BD का स्क्वायर, दोनों चूंकि AC और BD बराबर हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ, AD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB इंटू CD हो जाएगा, AB इंटू CD। या फिर इसको हम लिख सकते हैं चूंकि AD बराबर BC है, AD बराबर क्या है, अच्छा यहाँ एक चीज़ और है ना कि AD बराबर क्या है, BC है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो AD की जगह BC भी लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB इंटू CD, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि ये वाला ट्रायंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा बिहेव करेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेटरल, मतलब कहना है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो सब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की तरह बिहेव करता है। मतलब इसी CS इतने प्रॉपर्टीज यहाँ लिखे हैं वो सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आएंगे। समझ गए कैसे, तो देखो अब हम लास्ट जो पढ़ने वाले थे इसलिए मैंने लिया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या क्या है बताओ, हम चले नाम लिख देते हैं, ये हो गया A, ये B, ये C। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि आपको कहाँ पे होता है, ऐसा मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि क्या होता है, सर्किल के पैरामीटर मतलब जो सर्कमफेरेंस होता है उस पे होता है, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको ऐसा दिख रहा है, आप मेरे बात समझना, ठीक है। लेकिन जब ट्रेपेजियम जब भी बनेगा ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही। अब देखो इसको मिला देते हैं यहाँ से, इसको मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, पहला चीज़ ध्यान देना, पहला कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब यहाँ अगर ये एंगल अगर 90 हो जाए तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इस पे कई बार क्वेश्चन आपको 3 साइड दे देता है और एक पूछ लेता है, ठीक है, ये चीज़। उसके अलावा भी और क्या क्या होगा भाई, इसके अलावा होगा AB
इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी बराबर ए सी इंटू बी डी। मतलब ए सी इंटू बी डी क्या है भाई, डायगोनल का मल्टीप्लाई, क्या क्या चीज़ के बराबर होगा, दोनों सामने वाले साइड्स के मल्टीप्लाई और इधर नॉन पैरेलल साइड्स का भी मल्टीप्लाई। मतलब ये सब के लिए अवेलेबल है। ये यहाँ पे इसको ट्रेपेजियम मत समझना, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रेपेजियम नहीं होगा। मतलब मेरा कहना है कि अगर ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे भी बना हुआ है, तो भी इसमें ये अप्लाई होगा अगर इसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट करेगा तो। ओके, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, दूसरा चीज़ क्या है, अगर इस तरह से कट करता है, अगर डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, अगर डायगोनल इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे, तो इसका जो डायामीटर होगा, क्या, डायामीटर बराबर क्या होता है बताइए। अगर डायमीटर होगा तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अगर ओ मान लो तो डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो आपको यहाँ से ये तीन चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको मिटा देते हैं, और अगर ये ट्रेपेजियम बनता है तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का सारा जो पहले हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे जो बताना है वो मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर चूँकि आ गया तो इसलिए हम बता रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटर जैसे ये होता है, ठीक है, ओके, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। तो इसमें आमने सामने का जो एंगल होता है वो उसका सम, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री, ये ध्यान रखना। और एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होता है 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आज का हमारा यहीं क्लास ख़त्म होता है। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, 5 कंसेप्ट पढ़ा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा 100 कंसेप्ट तक जाएगा, हम वहाँ तक सीखेंगे, उसका फिर कुछ नया अच्छे आपके लिए हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके।